हाँ, प्रेम कुमार जी, आपने कहा कि संजय सिंह ने आशंका व्यक्त की है कि अरविंद केजरीवाल जी के जान को खतरा हो सकता है। अब जिस देश में राजनीति सिद्धांतों के बजाय पॉलिटिकल वेंडेटा पर शुरू हो गई हो, जहां राजनीतिक प्रतिद्वंदी को दुश्मन माना जाने लगा हो, वहां होने को कुछ भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं इसमें से आपको पीछे ले चलूंगा। आपको याद होगा कि जब चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े तमतमाए हुए ये कहकर, एक इलेक्शन ही था शायद, वहां लौट आए थे कि मुख्यमंत्री से कह देना कि किसी तरह जान बच गई। अब जिस देश से प्रधानमंत्री की को ही अपनी जान का खतरा हो, तो मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं, या उनके जो सबसे बड़े सिपह सलाहकार कमांडर संजय सिंह है, तो हम चलो उनकी बात भी मान लेते हैं। लेकिन मामला ये नहीं है। मेरा मानना यह कि देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री की पूरे देश पे तूती बोलती थी, उसके बाद जब दिल्ली के चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त सफलता पाई, जितनी सीटें उससे कभी नहीं पाई थी। मेरे ख्याल शायद 67 सीटें पाई थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये ऐसे ही है कि जैसे हमारा साम्राज्य हो, पूरे लखनऊ में हमारे शासन चलता हो, लेकिन मेरे आंगन में कुछ लोग आकर के डेरा डाले हों और वो बात हमें रोज सुबह खटकती हो कि यार ये पूरे प्रदेश लखनऊ मेरा शासन चलता है, लेकिन आंगन में हमारे जो झोपड़ी डाले हुए हैं, ये बात ठीक नहीं है। तो तब से ही अरविंद केजरीवाल सत्ता पक्ष यानी भाजपा को खटक रहे हैं, और उसकी परिणत आपने देखी। उसके लिए मुझे आरोप लगाने की जरूरत है, जिस ढंग से उनकी सरकार को कमजोर करने की कोशिश की गई, जिस ढंग से क्या कहते हैं, एलजी को पावर दे करके सारी फाइलें उन तक भेजे जाने का प्रोविजन किया गया, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, हो गए तुम जीत गए होगे, बट आई एम द प्राइम मिनिस्टर, हाउ डेयर यू नॉट टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। अब दिक्कत क्या है कि जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी जी का, उसी के एक्सपर्ट अपने अरविंद केजरीवाल जी भी है, टिट फॉर टैट। तो वो भी कोई ऐसा मौका नहीं चूकते जिससे सीधा अटैक न करें। अब उधर डिग्री को लेकर उनको जब विवाद चला, तो उन्होंने लगातार कहना शुरू किया कि दर्जा 4-5 प्रधानमंत्री से आप क्या चाहते हैं। पहले उन्होंने विधानसभा में कहा, फिर जब ईडी और फलानी कार्रवाइयां ज्यादा शुरू हो गई, तो अब बाहर भी कहते हैं कि ठीक है। लेकिन अब ये तो दाद देनी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल की कि उनको सम्मान दिया, और ईडी को अंदाज नहीं था। भाई नॉर्मल क्या ईडी का सम्मान आता है तो आदमी कहता है 2 दिन का टाइम दे दीजिए, नहीं दें तो कल हम आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं गए। तो मैं उनका जो पॉलिटिकल स्टाइल फाइट आउट करने का है, वो भाजपा के लिए काफी कष्टप्रद है और काफी चुनौतीपूर्ण है। अब हो सकता है जिस ढंग से हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं, और ये जानते हुए कि जिन आधारों पर लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं वो बगैर कोई सबूत के, और कोर्ट बाद में कह देती कोई सबूत नहीं है आपके पास, कोर्ट यह भी कह देती कि ये अगर सबूत ऐसे आप देंगे बगैर सबूत के तो 2 मिनट में केस छूट जाएगा, तो भाई आप क्यों नहीं छोड़ देते? फिर आप क्या खेल खेल रहे हैं? मुझे जुडिशरी के उस पर बहुत बेहद आपत्ति, सारे सम्मान के साथ। देखिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट है। वो बात लोअर कोर्ट तक मैं एग्री करता हूं, और मेरे पास व्यक्तिगत जानकारी है, हर लेवल पर हमारे मिलने वाले लोग हैं। हमसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के कई लोगों ने जब रिटायर होकर बात हुई, तो उनका कि भाई हमारे ऊपर इतने प्रतिबंध लगा दिए गए, हम जानते हैं कि ये गलत है, हम कुछ नहीं कर सकते, हायर कोर्ट करे। हायर कोर्ट सोचते हाई कोर्ट की चलो क्या करना, सुप्रीम कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट
सिर्फ जजमेंट देने के लिए नहीं है, उसको ये जताना पड़ेगा कि हाँ वो न्याय कर रहा है। आप एक सब कहते हैं कि सब आपके पास कोई सबूत नहीं है और ये 2 मिनट नहीं टिकेगा, तो भाई उनसे कहिए कि हम आपको 3 दिन का टाइम देते हैं, आप या तो सबूत पेश करिए, वरना इनको जमानत दे रहे हैं और इनको हम विदेश जाने से रोके दे रहे हैं, आप कहिए इनको घर पर कन्फाइन कर, बहुत तरीके हैं ना। बोला बगैर किसी आरोप के जिसको शासन चाहे उसको उठा के बंद कर दे और फिर ये बाद में 5 साल बाद जब छोड़े तो कहे तो सब निर्दोष थे, जैसा हम लोगों ने मनमोहन सिंह के समय देखा। राजा, कनिमोझी, आनंद शर्मा, ये सारे लोग, इनके खिलाफ कुछ प्रूव नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने, हाँ, इनसे वो ज्यादा ईमानदार इसलिए थे कि उन्होंने इन सबसे इस्तीफा भी लिया। यहां ये लोग इस्तीफा नहीं दे रहे, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं तो ठीक है, हर आदमी का एक पॉलिटिकल तरीका होता है। मैं बात कह रहा हूं कि देखिए 10 साल के अंदर 2 राज्यों में सरकार बनाना एक उपलब्धि है अपने आप में, और इतना जैसे कहते हैं ना कि सीधे सीधे युद्ध करना और कोई मुख्यमंत्री नहीं कर रहा। तो अब उन्होंने एक तरीका बना लिया कि हम, अच्छा पहले हमारा सामान्य ज्ञान ये कहता था, कानून के जानकार भी कहते थे कि भाई जब तक आपके घर से कुछ बरामद नहीं होगा, मनी ट्रेल, कि भाई 20 करोड़ रुपए लिए तो कहां गए, तो ना ये पार्टी में भी प्रूफ कर पाए और ना किसी के घर पे भी, बल्कि हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोर्ट कह रही कि आपने इनको पार्टी को तो बनाया नहीं है। इस कोर्ट गिविंग एन इंडिकेशन टू दी ईडी कि आप इनको बनाइए तब काम बनेगा? क्या हो रहा है ये? भाई आप सिर्फ टिप्पणी करके नहीं निकल सकते, आप जजमेंट कीजिए, मत जो कहिए उसको जजमेंट पे लिखिए, और आप टिप्पणी ऐसे कर रहे हैं जिसको कहते हैं कि आप एक रास्ता बता रहे हैं। अब वो ईडी ने पकड़ लिया कि अच्छा आम आदमी को पार्टी बना देना। मैं इनकी बात नहीं करता और मुझे कोई नहीं लेना अरविंद केजरीवाल से, न कांग्रेस से, न बीजेपी से। आई हैव प्लेड माई इनिंग्स मच बिफोर, तो हम बहुत ज्यादा उस चक्कर में कोई बहुत रोज रहते भी नहीं है। मेरी शंका यह कि कल अगर आज आपने आम आदमी पार्टी को बना दिया कि साहब ये बेनिफिशियरी हो सकती है, तब तो फिर कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगी। जो सत्ता में होगा वो पार्टी को ही पार्टी बना देगा, अपोजिट पार्टी को, और जब अपोजिट पार्टी बना देगा तो उस पार्टी में जो लोग होंगे भगदड़ मचेगी। वो कहेंगे यार ये ट्रेल तो हमारे पास हो सकते, अध्यक्ष जी बना दिए गए पार्टी, और फिर अध्यक्ष जी से ट्रेल निकाली जाएगी हमारी तरफ, अरे ये जनरल सेक्रेटरी है, जो ट्रेजरर, पैसा तो ट्रेजरर के पास ही रहा होगा। तो ये तो अजीब एक खेल शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कई बार जाने अनजाने ऐसी त्रुटियां हो रही हैं, माननीय लोग, मैं उनको गलती से नहीं कह सकता हूं, और पूरे सम्मान के साथ मैं इस बात की ओर ध्यानाकर्षण पूरे देश का कराना चाहता हूं कि ऐसी परंपराएं न डाली जाए कि हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा लगे कि जैसे राजनीतिक लोगों का खिलौना हो गया। उससे महत्वपूर्ण बात क्या, हर बात हम चाहते हैं जस्टिस सीजीआई चंचूड़ हल कर दे, पेगासस को हल कर दे, तेजस को हल कर दे, दिल्ली में एलजी नहीं सुन रहे वो हल कर दे, तो उन्हीं को भी प्रधानमंत्री बना दीजिए। वह जुडिशरी की भी अपनी सीमाएं ना, संविधान ने सबके लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। और फिर अगर 15 दिन पहले से हम लोग चिल्लाते रहते कि आपकी चंचूड़ जो है इनकी नाक रगड़ देंगे, और फिर कुछ नहीं होता तो कहते हैं लोग कि देखिए कुछ हुआ नहीं। तो मुझे लगता है हम एक गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ये विषय वस्तु नहीं है आज की बात का। आज की बात ये होनी चाहिए कि हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप को क्या हो रहा है, क्या हम डेमोक्रेटिक सेटअप में आगे बढ़ रहे हैं या अथॉरिटेरियन, या फिर उसके आगे जो भी रास्ता उस ओर बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।